मेरी दुख भरी कहानी तो आप लोगों ने सुन ही ली होगी। कितने शिद्दत से मैंने व्लॉग करना चाहा और पूरे कायनात ने मेरे एल लगाने शुरू कर दिए। लेकिन किसी ने सही कहा है, यह जीवन है साहब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, और बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। इस टैग से मैंने कुछ सीखा हो या ना हो, लेकिन अनुभव और तजुर्बे तब सीखे जाते हैं जब जिंदगी सिखाने पे आ जाती है। तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो इस ट्रैक का ये अंतिम वीडियो है जिसमें मैंने बहुत सी बातें आप लोगों से कही हैं। इस काया का है भाग भाग, बिन पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग भाग, बिन पाया नहीं जाता। कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे सतनाम जगिए, कहे सतनाम जगिए, झूठा जमेला, झूठा जमेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। तो बताओ ये किसके पंजे होंगे इतने बड़े। देखो मियाँ, ये कहानी नहीं हकीकत है। तो चलो आपको एक कोट सुनाते हैं। टेक ओनली मेमोरीज, लीव ओनली फुटप्रिंट्स। टेक नथिंग बट मेमोरीज, लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स। बस इसी चच्चा की कही हुई बात को हम पूरा करने निकले थे। मतलब तो फिलहाल आप समझिए, हम तो मकसद पूरा करने निकले थे। तो हमने कुछ फुटप्रिंट्स को लीव करना चाहते थे। इतने ट्रैक करने के बाद ये नहीं किया तो क्या किया। पर किसे पता था कि यही फुटप्रिंट किसी और ने हमारे लिए पहले से लीव कर रखे हैं। और वो ना कोई ट्रैकर, ना वो कोई सोलो ट्रैवलर, ना वो कोई ह्यूमन, बट वो एक जानवर। अब ये जानवर कौन है, ये देखने के लिए तो आप ब्लॉग देखिए। मगर उस समय जो दिल पे बात आई वो यही आई कि अगर किसी चीज को आप शिद्दत से करना चाहो तो पूरी कायनात आपके एल लगाने लगती है, जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे इस फुटप्रिंट को देखने के बाद हमने क्या किया। तो फिर आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा, डोंट फॉलो इन एनी फुटप्रिंट्स, मेक योर ओन प्रिंट्स। तो बस क्या, हम भी उस फुटप्रिंट को फॉलो करने नहीं चाहते थे और अपना ट्रैक एज इट इज रखना चाहते थे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा पिंडारी क्यों आ रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इतने ज़्यादा हिडन ट्रैक्स हैं ना कि उनको करने के लिए मुझे हर मंथ, हर महीने यहाँ पे आना पड़ा। सबसे पहले मैं आया था 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन। हम गए थे खातीगांव, हमको जाना था पिंडारी। लेकिन मुझे पता चला कि पिंडारी जो ट्रैक है वो सितंबर 20 के बाद खुलेगा। फिर हम अक्टूबर में आते हैं और हम अपना पिंडारी का ट्रैक पूरा करते हैं। फिर मुझे वहाँ के लोकल से पता चलता है कि पंखू नाम की एक जगह है बहुत प्यारी, जो पिंडारी के पास ही है, आपको वो ट्रैक भी करना चाहिए। तो फिर अक्टूबर में हम पंखू के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं था। वहाँ के लिए हमने प्रॉपर 2 गाइड करे, ताकुला जी और साथ में परवीन दानू। उनकी मदद से हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचना उतना आसान नहीं था। और भाई पंखू पहुँचते ही ना, मतलब कुछ ही शब्द मुँह से निकले। यह है पंखू टॉप, जस्ट वाओ, मैस्मराइजिंग, स्पेकुलेटिंग। ये शब्द भी इसकी सुंदरता को बताने के लिए अति सूक्ष्म है, क्योंकि किसी ने सही कहा है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। और पंखू की सबसे प्यारी चीज जो मुझे लगी वो लगी यहाँ का सनसेट। सनसेट को देखकर बटलर चाचा की एक बात याद आ जाती है, सनसेट आर प्रूव दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस एवरी डे कैन एंड ब्यूटीफुली। चाचा बिल्कुल सही कहे थे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत एफर्ट लगे थे, बहुत थक चुके थे। लेकिन ये सनसेट देखकर
सारी थकान दूर हो गई थी। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, दूसरे दिन मतलब आप पंखो जब जाओगे तो वहाँ आपको होल्ड करना पड़ेगा। दूसरे दिन कुछ हिडन ट्रैक और है, जैसे कौतेला हो गया, संगीत बुग्याल, नौचोर, केतु, बहुत से ट्रैक हैं, गुगली टॉप। तो ये सब ट्रैक करने के लिए आपको समय निकाल के यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप एक बार गए और सब ट्रैक करके वापस घर आ गए। आपको हर महीने या हर 10 दिन बाद यहाँ आना पड़ेगा। तो यही रीज़न था मैं पिंडारी बार बार जा रहा था। तो ये जो ब्लॉग लास्ट वाला मेरा है जो मैं आज बना रहा हूँ, इसमें हम अर्पणा लेक जाते हैं, जो हम जा नहीं पाते। मेरे साथ आपको बताइए बीच में क्या हो गया था। तो जितना भी हम जा पाते, जहाँ तक हम जा पाते, वही मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको। अब सोलो और रात का समय यार, बहुत एक अलग सा मतलब ऐसा लग रहा है, बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है। पता है, मैं चलते जा रहा हूँ, सोचने में लगा हूँ आगे क्या मिलेगा, आगे क्या मिलेगा, आगे क्या मिलेगा। फिर पानी की आवाज़ आ रही तो एक अलग फील आ रहा है, कहीं झाड़ी हिल ली तो अलग फील आ रहा है। देख रहे हो पूरा सामान पूरा लद रखा बैग पीछे से। अभी भी मैं लगभग पहुँच गया हूँ, 1 किलोमीटर बचा है, तो चलने में फोकस करता हूँ, गड्ढे में ना गिर जाऊँ। तो भाई खाती गाँव पहुँच ही गया। सामने में तुम्हें दिखाता हूँ, गांव की लाइट दिख रही है आपको, वो देखो। बस छोटा सा गांव, प्यारा सा, यही जाना है। तो पिंडारी के लिए ये एक न्यू रूट है जो ताकुली जी ने मुझे बताया। वैसे तो जो प्रॉपर रूट है वो ऊपर से जाता है रास्ता है, थोड़ा सा ये एडवेंचर कह लो आप, उसके लिए है। ये देखो यहाँ से मारे यहाँ से हमें चढ़ना है ऊपर को, और गिरे तो सीधे ठंडे पानी में जाएंगे। ओए गिर गया था मैं, भैंस की आँख भाई, गिर गया था। भाऊ वीडियो बनाना, मैं वीडियो बनाना बंद करता हूँ, गिर जा रहा हूँ। तो बताओ ये किसके पंजे होंगे इतने बड़े? बाघ के होंगे ना? बाघ तो ये मतलब स्नो लेपर्ड होगा ये। तो स्नो लेपर्ड के पंजे हैं, ये देखो। और ये मुझे अभी के लग रहे हैं यार, ये देखो। चलो चलो, क्योंकि जहाँ हम अभी आए, जहाँ से आए, यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ ना आपको कोई कुत्ता देखेगा ना कोई नहीं, कुछ नहीं। तो ये पंजा में दिखे, पानी पीने आया होगा शायद। पानी पीने भी नहीं कह सकते, पानी तो हर जगह है। टहलना आया होगा, घूमना आया होगा। तो उसके बाद हमारे साथ एक छोटी सी घटना घट गई, हमारा ड्रोन क्रैश हो गया। इस घटना की उलझन में हम भी उलझ गए और फिर ब्लॉग करना हमने बंद कर दिया। दूसरे दिन हम फिर से अपना ट्रैक जारी रखते हैं, लेकिन ब्लॉग करने का मन बिल्कुल नहीं करता है। हम प्रॉपर जीरो जाते हैं, वहाँ से हमें अर्पणा जाना होता है, लेकिन वहाँ से ऊपर से जो लोग वापस आ रहे होते हैं वो कोई ट्रैकर या ट्रैकिंग करने नहीं आए होते, वो कुछ काम से आए होते हैं। वो हमें बताते हैं कि रास्ते में बर्फ़ इतनी ज़्यादा जमी है कि बर्फ़ तोड़ने के लिए आपको कुछ ले जाना पड़ेगा। फिर मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन हम फिर भी जीरो गए, प्रॉपर जीरो जिसे बोलते हैं।
नापते हैं, वेलोसिटी डिस्चार्ज करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा क्रॉस सेक्शन। नदी का क्रॉस सेक्शन करते हैं। इस तरह से दीवार बनाई जाती है, एक दीवार इधर से एक दीवार उधर से 8 से 10 मीटर का बराबर हिस्से में। तो उसके बीच में कितना गहरा है उसको प्रॉपर तरीके से नापा जाता है। हर मीटर में कितना गहरा है, मीटर सेंटीमीटर जितने में भी आता है उसको उसका क्रॉस सेक्शन सबसे पहले किया जाता है। फिर उसके बाद ही इसका जो है डिस्चार्ज नापा जाता है। थैंक यू ताकुली जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने हमारे यूट्यूबर को, शायद उन्हें कुछ समझ आए। और बस इस जीरो के बाद हमने भी सोचा हम भी अपने को शून्य कर ले और घर को चले जाए। नेक्स्ट टाइम अल्पना लेक हम करके रहेंगे, वादा है। यह है रियल जीरो। ज़्यादातर लोग जीरो जाते तो है लेकिन वो जीरो नहीं हुआ। ये है मेन जीरो। यहाँ पर देखो ग्लेशियर का पानी पिघल के आ रहा है। बता गुली जी। यस सर। ये एक साइड से आ रहा है तुम्हारा ट्रेल पास वाला ग्लेशियर और एक साइड से आ रहा है छांगुज वाला ग्लेशियर, जो दोनों मिलकर यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर बनाते हैं।